स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने देखा होगा ग्रुप डी को लेकर जो आईटीआई छात्रों की मांग है उसमें ऐसा नया क्या है, दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये कुछ नया या अतिरिक्त या एक्स्ट्रा या आपके हिस्से का नहीं मांग रहे। क्लियरली कुछ दिनों पहले की बात करें, अभी हम आएंगे खान सर के ट्विटर की भी ट्विटर हैंडल पर आप देखोगे तो उन्होंने रिपोस्ट किया है, उसको मैं बताऊंगा क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि जब आरआरबी ने पिछली बार भर्ती जब ग्रुप डी की होने वाली थी तभी बोला था कि आईटीआई के छात्रों के लिए भाई आने वाली भर्ती जो है इनके लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी? आईटीआई वालों के लिए। तो अब समस्या क्या है, जब वैकेंसी आई है और इनका नाम नहीं है कि भाई इनके लिए स्पेशल नहीं है, 10वीं 10th भी अप्लाई कर सकता है, तो सिंपल सी बात है यार, किसी के सपने को किसी के वादे को तोड़ोगे तो बोलेगा नहीं। जब ये बोल रहे हैं तो उसके बाद फिर फालतू के इसको लोग जो है मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति बना रहे हैं, कोर्स बेचने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई ग्रुप डी का कोर्स नहीं बेचता हूं, ना ही मेरा इस पर कोई अभी प्लान है, नहीं करने वाला। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं। तो ये फालतू के जो ज्ञानी आते हैं ना कोर्स बेचने वाला, पहली बात यार क्या नहीं बिक रहा भाई, ये कोर्स कोई भी टीचर कोर्स बेचता है। ठीक है, क्या करोगे? पढ़ोगे, पढ़ने के बाद नौकरी पाओगे तो उम्मीद है यार पैसे ही कमाओगे। अल्टीमेटली पैसे पे ही दुनिया घूम रही है। शुरुआत पैदा होने से पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है और इंसान के मरने तक पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो उस पर फालतू बात करते हैं यार। और सब सिंपल सी बात है, आईटीआई छात्रों को जब बोला गया था कि भाई तुम आईटीआई करो, पिछली बार जब वैकेंसी आई तो उस समय डर का माहौल था यार, आईटीआई लागू कर दिया गया, बहुत से बच्चे आईटीआई नहीं किए थे। लॉजिक था ठीक है यार, पता नहीं था नहीं किए तो ठीक है सबको मौका दे दो, लेकिन आगे से पहले ही बता दिया और उन्होंने बोला कि इसी हिसाब से तैयारी करो, आगे क्वालिफिकेशन आईटीआई रहेगी। सबने जी जान से यहाँ वहां से इकट्ठा किया, समय पैसा सब लगाया, आईटीआई कर लिया, अब कहो कि आईटीआई नहीं रहेगा। तो गलत है ना। अब इसमें वो मुद्दा नहीं आ जाता कि इनका फायदा उनका फायदा। बात यह है कि जो आपको बोला गया था वो आपको नहीं दिया जाएगा तो आपका हक बनता है, आप मांगोगे, बताओगे भाई आपने बोला था। ठीक है, तो सिंपल से बस वही बात है। लेकिन इस बात को लोग मानने को तैयार ही नहीं है। कोई राजनीति, कोई मुद्दा, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, फालतू की बहसबाजी और लड़ाई कर रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोचो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जैसे खान सर भाई मुझे नहीं लग रहा है कि परिचय के मुहताज हैं, है ना, भारत में। अब इन्होंने बहुत अच्छी चीज लिखी है। हालांकि आप ट्विटर पर फॉलो करना चाहो तो आईटीआई ग्लोबल के नाम से फॉलो कर सकते हो। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता क्या लिखें क्या ट्वीट करें, तो मैं आप लोगों के साथ वहां पर ट्वीट वगैरह करता रहता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि वैकेंसी बढ़ाने और 10वीं और आईटीआई को अलग करने की मांग। भाई ये तो बड़ी प्यारी मांग। ठीक है, लड़ाई ही खत्म, लड़ाई ही खत्म। बहुत अच्छी मांग कहा जाए इसको, मतलब ये जो डिमांड है ये तो बड़ी अच्छी हो गई, लड़ाई खत्म हो जाए भाई। पहली बात तो पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के लाखों की संख्या में, करोड़ भी टच कर जाता है ना, लाखों की संख्या में फॉर्म भरने वाले लोग हैं, वैकेंसी इतनी सी। एक तो इतने साल बाद वैकेंसी आए जो कि सबसे नीचे के लेवल की वैकेंसी है, जहां पर भीड़ होनी चाहिए, ढेर सारी संख्या होनी चाहिए, वैकेंसी कम है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि भैया वैकेंसी बढ़ाओ, संख्या बढ़ा दो, और आईटीआई वाले जो मांग रहे हैं आईटीआई वालों को आईटीआई का दे दो और 10th वालों को 10th दे दो, कहानी खत्म कर दो। तो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी। और इन्होंने नीचे हैशटैग भी आप देखोगे ट्वीट किया है, और इस हैशटैग को मैंने भी रिट्वीट कर दिया है, और मैं कहूंगा आप लोग भी रिट्वीट करें तो अच्छा है। आरआरबी डैश है लेवल 1 इंक्रीज वैकेंसी सेपरेट 10th एंड आईटीआई। बवाली खत्म। समझदार इंसान ऐसे ही काम करता है, समझदार इंसान का काम यही है। सबसे मतलब बहुत अच्छा लगा। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये चीज बहुत सही लगी तो मैं सोचा आप लोगों के बीच जो है इस चीज को शेयर करता हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही। कोई भी गलत इसमें नहीं है, एटलीस्ट आईटीआई वाला तो 100% गलत नहीं। उसको बोला गया था, उसको बोला गया था कि मैं अगली भर्ती तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, तुम आईटीआई करके तैयार रहो। वही बस मांग रहा है, तो बाकी पता नहीं दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बाकी ये वाली जो चीज है अच्छी लगी, ये चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई तुम बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। ठीक है, इतनी बड़ी भारतीय रेलवे है, कुछ यार कुछ लोगों को तो लाखों की भीड़ में हजारों की भी सीट नहीं, कम से कम 1 लाख ही पहुंचा दो। लाखों की भीड़ में 1 लाख सीट दे दो, वहां पे बवाल ही खत्म है ना। तो ये बेस्ट है, सीट बढ़ा दो, आईटीआई के लिए आईटीआई की सीट दे दो और 10वीं के लिए 10वीं की दे दो। उसमें कुछ नॉन टेक और कुछ टेक्निकल, उसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल काम है ना, बांट दो, सब टेंशन ही खाली कर दो। तो ये बहुत अच्छी लगी। ये जो ट्वीट था मैंने रिट्वीट भी किया, आप भी चाहो तो ट्विटर पर खान सर को ढूंढ सकते हो। बाकी ढूंढना क्या है, आप लोगों को पहले से होंगे वहां पर। तो ये कैसा लगा सर का ये जो स्टेप है, मुझे तो काफी अच्छा लगा।
और मैं इस सपोर्ट में इस चीज़ को रिट्वीट भी कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी सही लगा होगा। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसमें जो बेकार के लोग है ना, जो कह रहे हैं कि ये है वो है, ITI वाले तो 100% कहीं से भी गलत नहीं भाई। उनको बोला गया था मिलना चाहिए, सिंपल बात है। वो तो ये कुछ नया थोड़ी मांगे। वो कहते हैं नहीं हमारे लिए स्पेशल सीट बनाओ, हमारे लिए ऐसी स्पेशल वैकेंसी लाओ। अरे ये बेचारा इतना कहाँ करने जा रहा है, बताना। वो तो बस बंदा ये कह रहा भैया आपने बोला था सर, मैंने कर लिया, अब काहे को कह रहे हो कि ITI की कोई खास जरूरत नहीं है, 10वीं भी हो तो चले आओ। अरे 10वीं पे क्या वो 10वीं वाले बच्चे आएंगे? आपको लगता है वो 10वीं वाले बच्चे आते हैं? नहीं भाई, आजकल 10वीं पास कोई नहीं है, या तो कोई सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, या तो 9वीं फेल ही है, 10वीं तक पहुंचते ही नहीं। दो ही क्राइटेरिया रह गया। कोई 10 पास करके अब नहीं रुकने वाला है। 10 पास करके BA MA ग्रेजुएशन तक जाता है, या तो 10 तक पहुंच ही नहीं पाता है। दो ही क्राइटेरिया रह गए है ना। अब इसको कहो कि 10वीं वैकेंसी है तो वो होने से रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।